नमस्कार दोस्तों, मैं विजय दीक्षित। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो ब्रिक के बॉन्ड के बारे में है। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। ये जो विषय है ये उनके लिए है या तो सिविल इंजीनियर हैं या कंस्ट्रक्शन में उनका कोई इंटरेस्ट है या कोई बिल्डर है। फ्रेंड्स, ये ब्रिक है हमारी, जिसकी साइज होती है, इसका ये जो पार्ट होता है इसे हम स्ट्रेचर बोलते हैं। ये 9 इंच होता है। इस वाले पार्ट को हम हेडर बोलते हैं। इसकी ये 4 इंच होती है और ये इसकी जो हाइट होती है वो 3 इंच होती है। आइए कुछ जो हमारे ब्रिक वर्क में जो बॉन्ड्स होते हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं और जिनको नहीं यूज करते हैं उनके बारे में जानते हैं। आइए। फ्रेंड्स, ये हमारा एक ब्रिक वर्क है जो हमारा 9 इंच का ब्रिक वर्क है। ये हमारा फ्लेमिश बॉन्ड है। फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं टेक्निकल भाषा में स्ट्रेचर। ये स्ट्रेचर है, जो लंबाई वाला पार्ट होता है ये स्ट्रेचर होता है। ये वाला जो पार्ट होता है ये हेड होता है, इसको बोलते हैं हेडर। जब एक स्ट्रेचर, उसके बाद एक हेडर, फिर अगले बार स्ट्रेचर और फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, जब ऐसी चुनाई का बॉन्ड बनाते हैं तो उसको हम फ्लेमिश बॉन्ड कहते हैं। और इनके जॉइंट्स आपस में अल्टरनेट रहें उसके लिए हम यहाँ पे एक आम बोलचाल की भाषा में डेली बोलते हैं, अदरवाइज इसको बोलते हैं क्वीन क्लोजर। इसके बाद फिर क्वीन क्लोजर ऊपर आएगा और ये जो है इसके जॉइंट्स हमेशा अल्टरनेट रहेंगे। मित्रों, ये जो बॉन्ड है बहुत बढ़िया बॉन्ड है, लेकिन साइड पे वर्किंग में थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, इसलिए इस वाले बॉन्ड को कम यूज़ किया जाता है। अब हम दूसरे बॉन्ड की बात करें। ये जो बॉन्ड है हमारा, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये सारा ही हेडर है, ये हेडर है, ये हेडर है, ये हेडर है। 9 इंच की चुनाई है, लोड बियरिंग बॉन्ड है। और जब ये सारे ही हेडर सामने दिखाई दे रहे हों तो इसको हेडर बॉन्ड कहते हैं। ये हमारा नंबर 2 बॉन्ड हुआ, जिसको हम जब हेडर दिखाई देंगे तो वहाँ पे ये इसे हम हेडर बॉन्ड कहते हैं। आइए देख रहे हैं, ये हमारा तीसरा बॉन्ड है जिसको इंग्लिश बॉन्ड कहते हैं। इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है कि एक पूरी लाइन स्ट्रेचर की होती है, सारा ही ये लंबाई में जो होता है, जो 9 इंची वाला पार्ट होता है ब्रिक का, ये सारा जो है एक लाइन में होगा। और दूसरे कोर्स में, एक कोर्स में स्ट्रेचर, दूसरे कोर्स में सारा ही हेडर, उसके बाद फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर। ये इंग्लिश बॉन्ड होता है। और हमारे सिविल इंजीनियरिंग में जहाँ पे भी लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है और फ्रेम स्ट्रक्चर में जो आउटर वॉल होती है वहाँ पे इंग्लिश बॉन्ड का प्रयोग होता है। और आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जो हमारा तीसरा बॉन्ड है जिसे हम इंग्लिश बॉन्ड कहते हैं, इसी बॉन्ड का प्रयोग मैक्सिमम 9 इंच की चुनाई में लोड बेयरिंग में होता है और 9 इंच की चुनाई में जितने भी आउटर फ्रेम स्ट्रक्चर होते हैं उनमें होता है। इसी बॉन्ड को हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि ये बॉन्ड ईजी भी होता है करने में और इसके जॉइंट अल्टरनेट रहते हैं। और ये बॉन्ड सबसे ज़्यादा यूज करने वाला बॉन्ड हमारा 9 इंच की चुनाई में इंग्लिश बॉन्ड ही होता है। आइए जी फ्रेंड्स, ये हमारा जो चौथा बॉन्ड होता है जिसको हम स्ट्रेचर बॉन्ड कहते हैं। मैक्सिमम यही बॉन्ड 4 इंच की चुनाई में हमारे जितने भी फ्रेम स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम पार्टीशन वॉल कहते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर बॉन्ड का ही प्रयोग होता है। इसको स्ट्रक्चर बॉन्ड क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि ये जो 9 इंची वाला फेस है, इसका सारा ही कोर्स 9 इंची वाला होता है, बल्कि इसकी जो थिकनेस होती है वो 4.5 इंच होती है। और चूँकि ये जो है हमारा जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट सामने दिखाई देता है, इसलिए इसको स्ट्रक्चर बॉन्ड कहते हैं। और इसका प्रयोग मैक्सिमम फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग में, जहाँ पे लोड से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ पार्टीशन के
लिए काम में आता है और जो रूम्स को और सब कमरों को जो पार्टीशन करता है, इसलिए इसको हम स्ट्रक्चर बॉन्ड कहते हैं। और ये 4.5 इंची में जितनी भी फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग होती है उसमें सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला यही बॉन्ड है। थैंक यू। जो थोड़ी बहुत बॉन्ड की चर्चा थी हमने यहाँ समाप्त किया। आगे इसकी ब्रिक वर्क में और क्वालिटी के क्या पैरामीटर्स होते हैं उनके बारे में हम पुनः चर्चा करेंगे। नमस्कार।